भिंगा विधानसभा 289 में चुनावी हलचल तेज होती दिख रही है। बसपा नेता हाजी ददन खान लगातार क्षेत्र में सक्रिय है और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। चिल्हरिया मोड़ पर बसपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसे हाजी ददन खान ने कार्यकर्ताओं के लिए अहम बताया। उनका कहना है कि कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी जन समर्थन का संकेत दे दी है। हाजी ददन खान का लक्ष्य बसपा सुप्रीमो मायावती को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। वे गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करने और संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। वे मायावती सरकार के कार्यकाल का हवाला देते हुए कानून व्यवस्था बेहतर होने का दावा करते हैं और श्रावस्ती जिले के गठन सहित कई विकास कार्यों को उसकी उपलब्धि बताते हैं। वे अपनी राजनीति को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दों पर आधारित बताते हैं और मौजूदा सरकार पर गरीबों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाते हैं। वे सरकार द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हैं। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए वे आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम समाज को अपेक्षित सम्मान और राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है। वहीं भिलिया की विधायक इंद्रानी वर्मा पर भी वे निशाना साधते हैं और कहते हैं कि जनता उनसे निराश है। अंत में हाजी ददन खान जनता से अपील करते हैं कि अगर उन्हें भिंगा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास को प्राथमिकता देंगे और क्षेत्र की तस्वीर बदलने की कोशिश करेंगे। अब सबकी निगाहें आने वाले विधानसभा चुनाव पर है, ये देखने के लिए कि भिंगा विधानसभा 289 में बसपा की ये सक्रियता चुनावी नतीजों पर कितना असर डालेगी। हाजी साहब, आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक यहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई थी, क्या था पूरा आज? सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। जिस तरीके से 289 विधानसभा में लगातार बूथ मीटिंग चल रही है, बूथ मीटिंग के तहत गांव-गांव अभियान हम लोग लगाते हैं, लेकिन बूथ मीटिंग में 15-20 लोगों को होना चाहिए। लेकिन ये जनता का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है कि जिस तरीके से यहाँ 500 हजार की संख्या में लोग आते हैं, मैं बहुत बहुत सबका आभारी हूँ कि जिस तरीके से इन लोगों का प्यार मोहब्बत हर समाज का मिलता है। मैं वक्त आने पर वदा भी कर दूंगा। सर, क्या था आज के इस बैठक को करने के लक्ष्य? क्या हम लोग का ये बैठक पार्टी की तरफ से निर्देश हुआ है। उत्तर प्रदेश की 4 बार की रहे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी ने आदेश किया है कि आप लोग जाइए उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेना है। गांव-गांव जाइए, जो 4 बार हम रहे हैं उसका कार्यकाल आप लोग बताइए कि जनपद श्रावस्ती हमने बनाया। जनपद श्रावस्ती बनाने के बाद जो विकास हुआ है जनपद श्रावस्ती में, वो बहन कुमारी मायावती जी की देन है। हर जगह, चाहे आज जिला भवन हो, चाहे रोडें हो, चाहे लाइटें हो, चाहे एयरपोर्ट हो, जो भी मिला है बहन जी की देन है। उसी के तहत हम लोग गाँव-गाँव में जाकर बताते हैं कि जो लाइन ऑर्डर बहन जी के टाइम में था, कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 4 बार के कार्यकाल में, उनके कार्यकाल में न तो कोई दंगा हुआ था, न किसी का इनकाउंटर हुआ था, न किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ था, न किसी की मंदिर गिरी थी, न किसी का मस्जिद गिरा था। हर धर्म का सम्मान हुआ था, हर लोगों का सम्मान हुआ था। और सर्व समाज को लेकर के बहन जी ने फिर कहा है कि आप लोग जाइए, गाँव-गाँव बूथ बताइए और 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। चुनाव का समय आपके पास में 5 महीना वक्त बचा है साथियों, और 2000 के ऊपर गांव है, 430 बूथ है साथियों। हर बूथ के तहत हमको हर गांव में हर बूथ पे जाना है। तो उसका ऐसा दोबारा मीटिंग में मत सुने, तो आप लोग अभी से अपने जहन में साथियों इस भाई के लेकर थोड़ा बहुत अगर दर्द आप लोगों को दिल में है कि साथियों आप लोग की लड़ाई में लड़ता हो, आप लोगों को बीच में लड़ता हो, लड़ाई लड़ते लड़ते साथियों दर्जनों में करके हमारे पर लिखे गए साथियों, लेकिन हमने कभी उसको नहीं किया। मैं आपके साथियों आवाज करना चाहता था और किसी के साथ हमने साथियों कोई समझदारी नहीं की है। इसलिए साथियों मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप लोग समझ लीजिए। एक प्रेम व्यवहार का सौदा है साथियों, कि जो आने वाला समय है उत्तर प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों। अगर ये चुनाव हम लोग के हाथ से साथियों निकल गया तो जितना नुकसान साथियों हुआ है उसके आगे काफी नुकसान होने की संभावना फिर दिखाई जाती है। क्योंकि 2022 में साथियों जब हम लोग आए थे तो हम लोग जो अपनी बात रखे थे, शायद समाज के लोग हमारी बात को नहीं समझ पाए, उनके द्वारा एक अफवाह फैलाया गया साथियों कि गलत पार्टी के द्वारा इनको खड़ा कर दिया गया है, वोट काट के खड़ा कर दिए गए साथियों। लेकिन जिन लोगों ने कहा था कि हम आपकी रहनुमाई करेंगे, हमें वोट दे दीजिए, तो उनको साथियों आप लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ चुन करके विधानसभा भेजने का काम किया। लेकिन कहीं भी साथियों, चाहे भिंगा में घर गिरा, चाहे ये फार्मा का मजार गिरा, चाहे तमाम तहसील से लेकर के और लदान के साथ तमाम ऐसे गांव थे, चाहे परसोना था, गरीब हाथ के तमाम गरीब भाइयों को घर गिराया गया साथियों। लेकिन एक भी भिंगा विधायक के द्वारा न कोई धरना किया गया, न प्रदर्शन किया गया साथियों, न कहीं भी दिखाई दिया है। साथियों जैसे